दरभंगा के एक गांव में जितने भी ब्राह्मण थे उन सबके ऊपर एसटी/एससी एक्ट के साथ मुकदमा कर दिया गया, जिसमें 70 ब्राह्मण जो हैं वो नामजद हैं, जिनका नाम है, और इसके अलावा 100 से 150 अज्ञात ब्राह्मणों के ऊपर जो है वो एफआईआर किया गया है। अब सोचिए कि एक एफआईआर जिसमें इतने सारे ब्राह्मण और सबके ऊपर एसटी/एससी का चार्ज। कुछ लोग जो है वो दिल्ली में जाके कमा रहे हैं, कुछ लोग जो है वो अपना परिवार पाल रहे हैं, और मजे की बात कि वो भी इस केस में फंस गए। दरअसल जिसने ये केस किया है उसका ये कहना है कि साहब हमारे साथ मारपीट की गई, हमारे घर में घुस के हमारे बहू बेटियों के साथ जो है वो मारपीट किया गया और इस तरीके की चीजें हुई, इस वजह से हम इन तमाम लोगों के ऊपर मुकदमा करते हैं। अब इस मुकदमा के बाद जो है बहुत सारी बातें सामने आ गई। पहली बात ये कि अगर मारपीट हुई तो क्या लगभग 250 लोग आपके घर में घुसे हुए थे मारपीट करने के लिए, और 250 लोग अगर मारपीट करने जा रहे हैं तो मारपीट कैसा होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन यहां पे किसी का मान नहीं रखा गया, ना ही किसी के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया, बल्कि जितने भी ब्राह्मण थे उन सबको लपेट लिया गया एसटी/एससी एक्ट के तहत। और यह बात बताता है कि साहब एसटी/एससी एक्ट किस तरीके से काम करती है। 12 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है। अब पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि ये पहली दफा नहीं है जब इस तरीके के कोई मामले को देखने को मिला हो, बल्कि ये लंबे समय से चला आ रहा है कि एसटी/एससी एक्ट जो है वो बड़ा अजीबोगरीब तरीका से काम करता है। और ऐसा ही एक मामला जो है वो सामने आया है, और ये मामला आपको बता दूं कि दरभंगा के कुशेश्वर स्थान थाना में एक अनोखा केस जो है वो दर्ज हुआ है। यहां पे 12 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और पूरे गांव के ब्राह्मण पर एफआईआर दर्ज करा दिया गया है। इसको लेके आपको बता दूं कि एक देख सकते हैं कि किस तरीके का ये माहौल है। दरअसल जो लोग थे, जिन लोगों ने एफआईआर किया है, जो एक फैमिली है, परिवार है, उनका मानना है कि साहब हमने जो है वो एक घर बनाया था 2015 में। 2015 में एक घर बनवाया गया जिसमें 2.5 लाख रुपए हम लोगों को लेना था, लेकिन जब हम पैसा मांगने के लिए गए तो हमें पैसा नहीं मिला। मतलब हरिनगर गांव के निवासी हेमंत झा का घर बना था, इनको पैसा जो है वो नहीं मिला। मकान निर्माण का जो पैसा था वो इन्हें नहीं दिया गया, और मकान निर्माण के एवज में करीब 2.5 लाख रुपए का पैसा अभी तक नहीं मिल पाया। लगातार हम लोग जाते रहे। उसके बाद कहा कि जो असरफी पासवान है, जिन्होंने ये आवेदन दिया है, उनका कहना है कि इस विवाद को लेकर हेमंत झा, श्रीनाथ झा, पंकज झा, ओम प्रकाश झा, बाबू साहब झा, जगन्नाथ झा, अमित कुमार झा समेत कई लोग एकजुट होकर घर में घुस गए। लाठी डंडे और इसके अलावा पगड़िया से परिवार के सदस्यों पे हमला किया। महिलाएं और बच्चियां भी यहां पे घायल हो गईं। इस तरीके का मामला जो है वो सामने आया। वहीं पे आपको बता दूं कि जो डीएसपी हैं, जिनका नाम है बिरौल थाना डीएसपी जो है, उनका नाम है प्रभाकर तिवारी, उन्होंने इस मामले की जांच की और उन्होंने कहा कि ऐसा मामला ही नहीं है। इनके ऊपर एसटी/एससी एक्ट जो है वो लगाया तो जा रहा है, लेकिन इसको लेके ये लोग मतलब पुराना लेन देन का मामला था, उसमें विवाद हुआ था, झूठो जो है वो इसको एसटी/एससी केस में जो है वो तब्दील किया जा रहा है। वहीं पे आपको बता दूं कि एक ऐसा ही मामला एनसीआईबी जो है वो अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट है उससे पोस्ट करते हुए दिखाई दे रही है। कह रही है कि देख लीजिए भाई साहब, कोई ब्राह्मण जो है वो नहीं छूटा, और इसी आधार पे मैं आपको ये जानकारी भी दे रहा हूं। अब एनसीआईबी क्या है आपको बता दे रहा हूं। एनसीआईबी जो है वो अपराध जांच ब्यूरो नामक एक एनजीओ है जो पूरे भारत में काम करता है, और उसने एक पोस्ट लिखा है। पोस्ट में लिखा है कि बिहार के दरभंगा जिला में दर्ज इस अनोखी एफआईआर में लिखे नामों को देखिए। पूरे गांव में कोई भी ब्राह्मण नहीं छूटा, सब पर एससी/एसटी एक्ट में एफआईआर हो गई। आरोप है कि पूरे गांव ने मिलकर सामूहिक शोषण किया है। एक एफआईआर में जिला के हरिनगर गांव के सभी ब्राह्मण शोषणकर्ता आताताई बना दिए गए। सब पर एससी/एसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर दिया गया है। एफआईआर में नामजद अधिकतर ब्राह्मण दिल्ली मुंबई में मजदूरी और अपने परिवार का पेट पालने हेतु नौकरी करते हैं। इस तरीके का एक पोस्ट आया। ये एक एनजीओ है, इस एनजीओ का काम है अपराध के खिलाफ कार्रवाई करना। और उसके इस पोस्ट के बाद से एक बार फिर से इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि क्या ब्राह्मणों को हमेशा से ऐसे ही फंसाया जाता है। कभी जेएनयू के दीवार पे लिख दिया जाता है ब्राह्मण जो है
वो भारत छोड़ दे। कभी भूरा बाल का नारा लगाया जाता है जिसमें ब्राह्मणों को साफ करने की बात की जाती है। कभी किस गांव में ऐसा बोर्ड लगा दिया जाता है जहां पे लिखा होता है कि इस गांव में ब्राह्मणों का पूजा करना सख्त मना है, पकड़े जाने पे दंड के भागी होंगे। और ये समस्त ग्रामवासी, इस तरीके का एक पोस्ट आता है कि ब्राह्मण इस गांव में पूजा नहीं कर सकते। तो ऐसे ऐसे जहां अगर पोस्ट, ऐसे ऐसी जानकारी, ऐसे ऐसे बोर्ड, ऐसे ऐसे लिखित तौर पे चीजें सामने आती हो, तो ऐसे में ब्राह्मण सोचने पे विवश हो जाएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो उन्हें कभी भारत छोड़ने तो कभी पूजा करने पे भी रोक लगाई जाती है। और अब देखिए एसटी/एससी का एक मुकदमा जिसमें जो है वो लगभग 250 लोग अभियुक्त बना दिए गए। इसे आप कैसे देखते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार बताइए और बताइए कि क्या ये एसटी/एससी का एक्ट का दुरुपयोग नहीं है? क्या इतने सारे लोग आतताई हो गए? क्या इतने सारे लोग जो दिल्ली में काम कर रहे थे, अगर एनसीआईबी के रिपोर्ट को माने तो जो दिल्ली में काम कर रहे हैं, जो मुंबई में काम कर रहे हैं अपने परिवार के लिए, वो शोषण करने आए थे यहाँ? और अगर नहीं आए थे तो उनके ऊपर एफआईआर क्यों? और अगर उनके ऊपर एफआईआर हुआ है तो इसको लेके कोर्ट क्या करेगी? क्या उनको एफआईआर में बरी कर देगी और उन्हें बुला के जो है वो तमाम तरीके के सवालों से घेरेगी, या फिर जिसने ये फेक एफआईआर किया है उसके ऊपर भी कार्रवाई करेगी? मजे की बात, उसके ऊपर कोई कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। मतलब अगर आप फंसे तो फंस गए, निकले तो आप भगवान को धन्यवाद दे दीजिएगा, क्योंकि कोर्ट इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकता। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।